Hello TCS Army, welcome back to the channel. पेज नंबर 57 अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कोई बात नहीं। अभी सबसे पहला आते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको टोटल 3 चीजें मिलती है। गाइस थोड़ा सा गला बैठा हो गया तो प्लीज कॉपरेट करो। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में टोटल 3 चीजें मिलती है। आइदर इट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे। अभी सबसे पहला आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मैंने मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट दिया है बच्चों वहां पे आपको 25,000, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है डेटर्स, कितना दिया है 80,500। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो डेटर्स मुझे लिखना पड़ेगा इनर कॉलम पे डेटर्स 80,500। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है? 10,000। ओके, मैंने एसेट में लिख के निकाला बिल्स रिसीवेबल 10,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? परचेसेस कितना दिया है? 2,08,500। अभी परचेसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस, मुझे परचेस रिटर्न का दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा टू परचेसेस 2,08,500। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद रिटर्न लिखा है। अभी देखो, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होता है ना बच्चों, वो आपका होता है सेल्स रिटर्न। क्या बोला मैंने? जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होता है वो आपका होता है सेल्स रिटर्न। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ऐसा यहां पे लिखता हूं बाय सेल्स, उसके बाद माइनस करके लिख देता हूं रिटर्न। कितना अमाउंट दिया रिटर्न का बच्चों? वहां पे आपको अमाउंट दिया है 1,000। चलो इतना करके मैं खाली छोड़ देता हूं। उसके बाद आपको दिया है कैरियज इनवर्ड, कितना लिखा है? 3,000। देखो कैरियज 3 प्रकार के होते हैं, कैरियज, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। एंड कैरेज आउटवर्ड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो वो जाता है पीएनएल के डेबिट में। अभी कैरेज इनवर्ड कितना दिया है? 3,000। तो यहाँ पे लिखा टू कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है बच्चों? 3,000। उसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड, कितना दिया है? 4,500। चलो यहाँ पे लिख के निकलता हूं टू कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट है? 4,500। उसके बाद क्या दिया है आपको? मोटर व्हीकल कितना दिया है? 55,000। मोटर व्हीकल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। चलो तो डायरेक्टली लिख देता हूं आउटर कॉलम पे मोटर व्हीकल 55,000, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है जनरल एक्सपेंसेस 1,800। जनरल मतलब कहां पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट में, तो लिखा टू जनरल एक्सपेंसेस 1,800, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी, कितना दिया? 900। चलो ये भी लिख के निकाला यहाँ पे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 900। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट। ओ यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट आ रहा है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है बच्चों। कितना दिया है? 4,800 दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये तुम्हारा 3 साल का है। ओके, फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, तुम्हें को वो साल का ढूंढ के निकालना है। सी नाउ व्हाट आई विल डू, 4,800 आपको कितने साल का दिया है बच्चों क्वेश्चन में? 3 साल का। तो मेरे को ढूंढना है 1 साल का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मेरे को मिलेगा 1,600, ठीक है। और अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोला? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना होएगा? 6 मंथ्स। इसके लिए मैंने किया इंटू 6/12, ये आपका कितना आ गया? 800। मतलब एडवर्टीजमेंट का खाली खर्चा है आपका 800। तो बाकी का जो 4,000 है कंपनी हैज पेड इन एडवांस, मतलब ये आपका क्या हो गया? प्रीपेड। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट पे। मैंने लिखा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ये लिख के निकाला 4,000, ये आपका हो गया। उसके बाद लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना दिया है? 1,200। चलो यहाँ पे लिखा टू प्रिंटिंग और स्टेशनरी 1,200, ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिया आपको? ड्राइंग्स दिया है, ठीक है। किसका? मीरा और माधव का। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट कैपिटल, पहला लिखा मीरा और उसके बाद लिखा मैंने माधव। ओके, अभी मैंने सीधा पहला माइनस कर दिया ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है ड्राइंग्स का? देखो यहां से भी मैंने माइनस कर दिया आपका ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है? यहाँ पे अमाउंट दिया है 3,500 मीरा का,
तो ये माइनस किया 3500, और कितना अमाउंट दिया इसका माधव का 2000। चलो ये भी मैंने माइनस कर दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस दिया 1,10,000। अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये मैं लिख देता हूं तुम्हारे इनर कॉलम पे, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है 45,000। ओके, तो मैंने लिख के निकाला कैश एट बैंक 45,000। और उसके बाद क्या लिखा है, फर्नीचर कितना दिया है 8,300। तो नेक्स्ट मैंने लिखा फर्नीचर 8,300। ये हिसाब से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट कंप्लीट हो गया है। गाइस, वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियोस, हाथ में टेक्स्ट बुक ले लो, सामने सम देखो, और एक एक में कैसा पोस्टिंग करता हूँ वो चीजें आप लोग वहाँ पे नोट डाउन किया करो। और कोई डाउट्स रहेगा तो वो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं एक एक करके आपके डाउट भी जरूर सॉल्व कर दूंगा। अभी आ जाओ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे टोटल आपको तीन चीजें मिलती है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में हो सकता है वो, और इट कैन बी इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और इट कैन बी इन बैलेंस शीट लायबिलिटी। अभी पहला आपको वो लोग ने क्या दिया है, वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में यहाँ पे लिखा लायबिलिटी है। ओके, कितना अमाउंट है ओवरड्राफ्ट का, वहां पे 5,000। तो ये लिख के निकाला 5,000। उसके बाद आपको क्या दिया है वहां पे, बिल्स पेएबल कितना दिया है, बिल्स पेएबल 12,500। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, कितना दिया है 68,000। चलो नेक्स्ट लिखा क्रेडिटर्स 68,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, सेल्स दिया है, कितना दिया है 3,25,000। चलो यहाँ पे लिखा 3,25,000, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 3,24,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, कितना दिया है 2,000। देखो अभी अगर आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो डायरेक्टली आप लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी पे लिखो, बट अगर ये एडजस्टमेंट पे दिया होगा तो उसका दो इफेक्ट आएगा, एक तो एक्सपेंसेस में प्लस करोगे और सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया है 2,000। चलो ये लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। उसके बाद चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट क्या दिया है आपको, अनपेड वेजेस दिया है, कितना अमाउंट है अनपेड वेजेस का बच्चों, वहां पे दिया है 1,500। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको कैपिटल दिया है, कितना कैपिटल दिया है 75,000। तो यहाँ पे लिख के निकाला 75,000। उसके बाद वापस लिख के निकाला 75,000। ये दोनों चीज हो गया। और उसके बाद अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, कितना दिया है 1,000। चलो यहां से माइनस करो परचेज रिटर्न 1,000, कितना बचेगा ये 2,07,500। ये हिसाब से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। अभी आ जाओ एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट कौन सा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 32,000। क्लोजिंग स्टॉक के बच्चों आपको मालूम है दो इफेक्ट है। पहला मैंने लिख के निकाला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 32,000, और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट पे क्लोजिंग स्टॉक 32,000। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹2,000। तो बेसिकली ये आपको क्या दिया है, फर्दर बैड डेट्स। तो पहला मैंने क्या किया, यहां से मैंने माइनस किया 2,000, मतलब यहाँ पे बचा कितना बच्चों, यहाँ पे बचा 78,500। अभी अपने को क्या लेस करने का, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज, कितना परसेंट दिया है बच्चों, वहां पे आपको 3% दिया है। तो 78,500 का 3% कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2,355। ओके, 78,500 माइनस 2,355, ये कितना बचता है 76,145। आपका सेकेंड एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, पीएनएल डेबिट में। ओके, मैं वहां पे लिखता हूं। अभी बैड डेब्ट्स दिया नहीं है, खाली आपको दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी। चलो इतना मैं ऐड करता हूं, कितना अमाउंट है फर्दर बैड डेब्ट्स का बच्चों, ये आपको दिया है 2,000, और अभी आपको ये कितना मिला 2,355, मतलब ये दोनों को प्लस करो कितना जाएगा 4,355। आपका ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज 1 लाख।
अभी क्वेश्चन में आपको लीज होल्ड कितना दिया है, 1,10,000। अभी इसका तुम्हारा वैल्यू कितना हो गया, 1,00,000। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, 1,10,000 का अगर एक हो गया मतलब 10,000 का तुम्हारा हो गया डेप्रीसिएशन। एंड डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रीसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। कितना अमाउंट आ रहा है बच्चों, ये आपको अमाउंट मिल गया 10,000। ये हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको दिया है 500, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग है मतलब पहला फिर क्या करोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में प्लस करोगे। चलो ये इनर कॉलम पे लेता हूँ 1,200, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ आउटस्टैंडिंग 500, मतलब ये कितना हो गया 1,700। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट है बच्चों, 500। तो ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। तो सबसे पहला आप लोग आ जाओ अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। चलो अब मेरा डेबिट का सारा प्लस करते हैं। 25,000 प्लस 2,07,500 प्लस 3,000, ये आपका आता है 2,35,500। अभी क्रेडिट का देखो, 3,24,000 प्लस 32,000, ये आपका होता है 3,56,000। अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे आपको क्या दिख रहा है, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस में क्या आएगा, प्रॉफिट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है 3,56,000 माइनस 2,35,500, यह आपका हो रहा है 1,20,500। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा माई ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,500। अभी ध्यान देना बच्चों, देखो 10,000 प्लस 4,500 कितना होता है 14,500 प्लस 1,800 प्लस 900 ये कितना होता है 2,700 प्लस 1,700 प्लस 4,355 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 800, तो ये कितना आता है 24,055। चलो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ 24,055। वापस क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो क्या होगा प्रॉफिट। इसलिए मैंने माइनस किया 1,20,500 में से प्रॉफिट आपका आ रहा है 96,445। नेट प्रॉफिट देखो दो पार्टनर्स, एक मीरा है और दूसरा कौन है आपका माधव, कितना प्रॉफिट आ रहा है 96,445। अभी डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, सी अभी सब में कोई रेशियो नहीं दिया है, मतलब दोनों इक्वल पार्टनर्स है, तो कितना आएगा, एक का 48,223 और यहाँ पे आएगा 48,222, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लस हो गया। ओके कितना है 48,000, कितना दिया इसको 223 और इसको दिया है 48,222। अभी कितना आएगा देखो बच्चों, 75,000 माइनस 3,500 प्लस 48,223, ये आपका आ गया 1,19,723। अब यहाँ पे देखो 75 माइनस 2 कितना होता है 73,000 प्लस 48,222, ये आपको आता है 1,21,222। चलो अभी सबको प्लस करते हैं, पहला आपका ये 1,500 है, ओके, प्लस 1,19,723 प्लस 1,21,222 प्लस 5 प्लस 12 कितना होता है 17,500 प्लस 68 प्लस 2 70,500, ये आपका आता है 3,30,445। चलो मैं कहाँ लिखूं अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ 3,30,445। अभी एसेट का चलो सब प्लस करते हैं। पहला कितना अमाउंट है 76,145 प्लस ये कितना हो गया 65 प्लस 4 69,000 प्लस 10 प्लस किए कितना होता है 1,45,000 प्लस 8,300
प्लस 32,000, ये भी आपका होता है 3,30,445। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको ये सम समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए मार्च 2023 का बोर्ड का एक सम लाया है। तो चलो सम की शुरुआत करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। अभी कैपिटल कितना दिया है देखो, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। कैपिटल वर्षा हर्षा कितना कैपिटल है, 1,80,000। उसके बाद आपको दिया है 60,000। चलो अभी इसका रेशियो बना के निकालते हैं। सारे जीरोस को निकाल दोगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 18:6। यहाँ पे लिखता हूं मैं, कितना बचेगा 18:6। इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 से करो। 6 3 जा 18, 6 1 जा, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, 3:1। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे आपको पता है टोटल 3 चीजें मिलती है। इट इज आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहला आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है। कितना दिया है, 56,000। तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, उसके लिए मैंने लिखा डेटर्स, इनर कॉलम पे लिख दिया 56,000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है परचेसेस, कितना दिया है, 1,10,000। पहला जगह छोड़ा मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए, बोला ओपनिंग स्टॉक लिख के रख देता हूं। उसके बाद लिखा टू परचेसेस, कितना अमाउंट है परचेसेस का, 1,10,000। यहाँ पे लिखा 1,10,000, एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, फर्नीचर, कितने, प्लांट एंड मशीनरी, कितना दिया है, 1,60,000। एडजस्टमेंट है यस, तो ये भी लिखा प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, ये भी हो गया। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है, 1,05,800। कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा फर्नीचर 1,05,600। ओके। उसके बाद दिया है सैलरीज, कितना दिया है, 8,600। एडजस्टमेंट है क्या, यस। ओके, तो इधर में पहला तुम्हारा बना देता हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ओके, यहाँ पे लिखा टू सैलरीज, कितना अमाउंट है बच्चों, 8,600। तो इनर कॉलम पे लिख के निकाला 8,600। उसके बाद आपको दिया है सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय सेल्स, माइनस कर देता हूँ सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है रिटर्न का, वहां पे दिया है आपको 1,000, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है कैश इन हैंड 1,02,000। चलो मैं बैलेंस शीट यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कैश इन हैंड 1,06,000, सॉरी 1,02,000। ओके, 1,02,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 35,600। यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक 35,600। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 9,000। कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिखा टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे आपको दिया है 9,000। तो यहाँ पे डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखा 9,000। अभी आउटर कॉलम पे क्यों लिखा, बिकॉज वहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट कितना दिया है, 9,600। एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया टू एडवर्टीजमेंट 9,600। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कंप्लीट हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे टोटल 3 चीजें मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट और बैलेंस शीट लायबिलिटी। सबसे पहला सेल्स दिया है, कितना दिया है, 2,40,000। तो यहाँ पे लिख के निकाला 2,40,000। अब इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा, 2,39,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स 99,600। ओके, ये मेरा बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे पहले जगह छोड़ा करंट अकाउंट के लिए, उसके बाद लिखा मैंने क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 99,600।
100, चलो ये भी हो गया। उसके बाद परचेज रिटर्न दिया है, कितना दिया है 2000, तो यहां से मैंने माइनस किया परचेज रिटर्न 2000, ये कितना बचा 1,08,000, ये भी हो गया। अभी कैपिटल का बैलेंस दिया है, नीचे करंट का दिया है, उसके लिए मैंने अलग से करंट अकाउंट बनाया है। तो जो भी पार्टनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेंगे ना, सारे अभी करंट में हो जाएंगे। उसके जो कैपिटल का बैलेंस है वर्षा एंड हर्षा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे आउटर कॉलम पे लिख दूंगा, दैट इज 2,40,000। ओके, उसके लिए करंट अकाउंट में नाम भी देता हूँ वर्षा हर्षा, वापस वर्षा और हर्षा। ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना दिया है 10,000 और 6,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 10,000, उसके बाद है आपका 6,000। ये हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। ये एडजस्टमेंट सब बराबर देखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी एडजस्टमेंट, इसमें से 5 में से 3 एडजस्टमेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक का दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट सबको मालूम है कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है बच्चों, सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट का एसेट, यहाँ पे लिखा 74,000, पहला एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड डेप्रिसिएशन दिया है 5%, डेप्रिसिएशन मतलब पहला एसेट में से माइनस करोगे, 10% आता है 16, मतलब 5 कितना आएगा 8,000। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा P&L डेबिट, यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 8,000। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, मतलब पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इट इज डैश फॉर द पार्टनर्स, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इट इज इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द पार्टनर्स। उसके लिए पहला मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, पर ये इंटरेस्ट देगा कौन, कंपनी, सो इट इज डैश फॉर द कंपनी, इट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट में, यहाँ पे लिख के निकाला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कितना परसेंट दिया है 5%, इसका 10% आता है 18,000, तो 5 कितना आएगा 9,000, इसका 10% आता है 6,000, तो 5 कितना आएगा 3,000, प्लस इधर मैंने वापस ऐसे लिख के निकाला 9,000 और ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज कितना दिया है 700, आउटस्टैंडिंग मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, मतलब कितना बचेगा, ये कितना हो गया 9,300। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी तुम्हारा हो गया 700, ये वाला चीज भी हो गया। उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट, कितना दिया है 1,680, फर्दर बैड डेब्ट मतलब क्या करोगे, डेटर्स में से माइनस, कितना अमाउंट है वहां पे बच्चों आपको दिया है 1,680, तो यहाँ से मैंने माइनस किया 1,680, कितना बचता है 56,000 माइनस 1,680, ये आपका बचता है 54,320। फर्दर बैड डेट मतलब इट इज अ लॉस, सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फर्दर बैड डेब्ट्स 1,680। सारे एडजस्टमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी चलो पहला आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, ढूंढ के निकालते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, देख के तो प्रॉफिट ही लग रहा है। चलो 2,39,000 प्लस 74,000 माइनस पहला है 35,600, उसके बाद है 1,08,000, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,69,400। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,69,400। चलो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर किया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,69,400। अभी माइनस करते हैं, माइनस पहला कितना है 1,680 माइनस 9,300 माइनस 9,000 माइनस 9,600 माइनस 8 और 12 कितना होता है 20,000,
मतलब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,19,820। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू नेट प्रॉफिट 1,19,820। अब ये नेट प्रॉफिट 3:1 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला मैंने लिखा 1,19,820 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ गया 89,865 माइनस कितना बचेगा 1,19,820 माइनस कितना है ये 89,865। तो ये आपका बचता है 29,955। चलो नेट प्रॉफिट अभी यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो लिखा करंट अकाउंट ए अपने ये दोनों पार्टनर्स कितना है 89,865। ओके, अभी पहले एक काम करते हैं, एक अकाउंट का क्लोजिंग करके निकालते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो सबको प्लस करो। पहला 10 और 9 कितना हो गया 19,000 प्लस 89,865, ये आपका हो गया 1 लाख। इसका देखते हैं 6 प्लस 3 कितना हो गया 9,000 प्लस 29,955, ये आपका हो गया 38,955। चलो ये अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं अभी यहाँ पे। ये कितना लिखूँ मैं यहाँ पे 1,88,000 और ये कितने 38,955। चलो बैलेंस शीट टैली कर दो अभी। कितना है 2,40,000 प्लस 1,08,65 प्लस 38,955 प्लस 99,600 प्लस 700, ये आपका हो रहा है 4,88,120। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 74,000 प्लस 1,02,000 कैसे, हाँ 1,02,000 प्लस 54,320 प्लस 1,52,000 प्लस 1,05,600, ये आपका हो गया 4,88,120। ये हिसाब से आपका सम पूरा टैली हो गया। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनल अकाउंट्स का मैंने एक मार्च 2022 का बोर्ड सम लिया है। ये सेम लेने का मेन रीजन था, ये सब में काफी हिडन एडजस्टमेंट्स है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो। इक्वल मतलब उनका बच्चों रेशियो क्या बनेगा, रेशियो आपको बनेगा 1:1। अभी क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको 3 चीजें मिलती है, जैसा आपको मालूम है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो जाके जरूर वो पुराने वीडियोस को देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे 3 चीजें मिलती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है, एक सेकंड पीएनएल डेबिट होता है, और थर्ड आपका होता है बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहले आपको दिया है परचेसेस, कितना दिया है आपको 48,000। अभी ध्यान देना, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऑलवेज फर्स्ट आई राइट ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के बाद ओनली मैं लिखता हूं परचेसेस। अभी ये ऊपर नीचे करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा, बट प्रेजेंटेशन में मे बी बोर्ड में आपका मार्क्स जा सकता है, तो हमेशा पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो। अभी ये क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया है आपको। अभी कितना अमाउंट दिया है परचेसेस का 48,000। अभी ये इनर कॉलम पे मैं क्यों लिखा हूं कि उसके ऊपर आप देखो ना ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में एडजस्टमेंट भी दिया है परचेज रिटर्न का। उसके बाद आपको दिया है सैलरीज, कितना दिया है 7,500। सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो पीएनएल डेबिट में लिखा टू सैलरीज, डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिख दिया 7,500। उसके बाद आपको दिया है वेजेस, कितना दिया है 2,800। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, चलो तो मैंने यहां पे लिखा टू वेजेस एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने इनर कॉलम पे लिखा 2,800।
उसके बाद आपको दिया है वो लोग ने एडवर्टीजमेंट। अभी वहां पे अमाउंट कितना लिखा है, एडवर्टीजमेंट लिखा है, और ब्रैकेट में आपको लिखा है 2 years। अभी कितना अमाउंट दिया है वहां पे, 4,000। अभी इसको बोलते हैं आपका हिडन एडजस्टमेंट। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन में क्या बोला वो लोग ने, एडवर्टीजमेंट दिया है 4,000, ब्रैकेट में क्या दिया है, 2 साल का है। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, क्या बोला मैंने, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। तो ये 2 साल का दिया है। देखो एवरी, अपने को क्या करना है, अपने को 1 साल का ढूंढ के निकालना है। तो कैसा ढूंढूंगा, 4,000 इंटू 1 इज 4,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आपका कितना हो गया, 2,000। मतलब आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना है, 2,000। तो बाकी का जो 2,000 है, दैट कंपनी हैज पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब क्या होता है, प्रीपेड। तो यहां से मैंने माइनस किया, प्रीपेड लिखा 2,000, और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट का एसेट, इधर भी लिख के निकाला प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे लिखा मैंने 2,000। ये सबसे आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिया सेल्स रिटर्न, कितना दिया है, 8,000। अभी मैं क्या करता हूं, मैं खाली फिलहाल यहाँ पे लिख के रखता हूं बाय सेल्स, उसके बाद माइनस में लिख के रखता हूं सेल्स रिटर्न 8,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको दिया है वो लोग ने मोटर वैन, कितना दिया, 63,000। मोटर वैन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मोटर वैन पहला तो एसेट में आता है, एडजस्टमेंट उसकी इनर कॉलम पे लिखा। उसके बाद आपको क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है, 94,500। चलो यहाँ पे लिख के निकाला 94,500। उसके बाद आपको क्या दिया, डेटर्स दिया है 62,800। डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स 62,800। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, कोल गैस एंड फ्यूएल। ये कोल गैस एंड फ्यूएल तीनों चीज कहाँ लगता है बच्चों, फैक्ट्री में। एज इट इज द फैक्ट्री एक्सपेंस, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैंने लिखा टू कोल गैस और फ्यूएल, कितना अमाउंट दिया है वहां पे, 1,000। चलो ये भी लिख के निकाला। उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट दिया है, 17,600। चलो यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है उसके लिए लिखा इनर कॉलम पे 17,600। ये हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस का पूरा डेबिट कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। सब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे तीन चीजें मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट और बैलेंस शीट का लायबिलिटी। अभी सबसे पहला कैपिटल दिया है, चलो मैंने नाम भी लिख के रखे थे, तो यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ 80,000, 40,000। अब बहुत सारे लोग सोचते रहे कि सर ने इनर कॉलम पे क्यों लिखा है। इनर कॉलम पे लिखने का कारण है कि कैपिटल के ऊपर एक एडजस्टमेंट तुम्हारा पक्का आता है, कौन सा बच्चों, नेट प्रॉफिट नेट लॉस वाला, उसके लिए मैंने लिखा है तुम्हारा इनर कॉलम पे। अभी उसके बाद क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 34,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो चलो ये भी लिखा मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम पे 34,000। उसके बाद सेल्स दिया, कितना दिया है, 1,48,000। 1,48,000 में 8 गया, कितना बचेगा, 1,40,000 का। उसके बाद क्या दिया है आपको, आरडीडी दिया है, तो जब ये डेटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे तब ये यूज कर देते हैं। उसके बाद दिया परचेज रिटर्न दिया है, कितना दिया है बच्चों, 6,000। चलो यहाँ से मैंने माइनस किया 6,000, मतलब यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 42,000। ये हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 88,000 एंड मार्केट प्राइस 90,000। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको दो अमाउंट दिया रहेगा, तो सबसे जो छोटा वाला अमाउंट है वो अपन लेते हैं एज अ क्लोजिंग स्टॉक। द रूल क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब ये दोनों में सब छोटा वाला अमाउंट कौन सा है, 88,000, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहला मैंने यहां पे लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000। सेकेंड इफेक्ट आ गया बैलेंस शीट का एसेट, इधर भी लिखा क्लोजिंग स्टॉक 88,000। चलो ये हो गया। उसके बाद दिया है आशा एंड निशा विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। अभी मैंने आप लोग को क्या बोला था, फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे। तो सबसे पहला मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखता हूं बाय पर्सनल यूज, मतलब सीधा लिख देता हूं ड्रॉइंग्स। किसका है, आशा और निशा का। कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको, 3,000 एंड 2,000। चलो यहाँ पे लिखा 3,000, उसके बाद मैंने लिखा 2,000।
चलो ये हो गया, ये भी रब कर देता हूँ पूरा। अभी ड्राइंग्स है, ड्राइंग मतलब मैं क्या करूंगा, कैपिटल में से उतना माइनस करूंगा। तो यहां से भी मैंने माइनस किया 3000, इधर से भी मैंने माइनस किया ड्राइंग्स का 2000। चलो ये हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%। चलो यहां से माइनस करता हूँ 5%। अभी 10% कितना आता है, 6300, इसका आधा करो, कितना आएगा बच्चों, देखो ना, 2 3 6, 150। तो यहां से मैंने माइनस किया 3150, कितना बचेगा यहाँ पे, 59,850। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ लॉस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, पीएनएल डेबिट। तो यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन मोटर वैन, कितना अमाउंट है, 3150। और एक एसेट का आपको दिया है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का, कितना दिया है, 7%। चलो यहां से माइनस किया 7%। अभी 7% कितना आता है, 17,600 इंटू 7%, ये आपका आता है 1232। सेकेंड इफेक्ट भी यहाँ पे दे दो, तो यहाँ पे लिखो 1232। कौन सा एसेट है ये, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, 3 5 + 3 8, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। ये हिसाब से आपका एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5%। ओके, ये बेसिकली उन्होंने क्या दिया आपको, न्यू आरडीडी दिया है। तो न्यू आरडीडी मतलब यहां से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लिखा मैंने न्यू आरडीडी 5%। अभी इसका 10% वापस कितना आता है, 6280, इसका आधा करो, कितना आएगा, 2 3 6, 2 1 2, 40। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है, पीएनएल डेबिट में। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, अभी बैड डेब्ट्स का क्वेश्चन में दिया नहीं है, देखो चेक करो बैड डेब्ट्स दिया है क्या, नहीं दिया है। फर्दर बैड डेब्ट्स भी दिया नहीं है, तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूं न्यू आरडीडी से। कितना दिया बच्चों, न्यू आरडीडी आपको दिया है 3140। और अभी लेस करता हूं आपका ओल्ड आरडीडी। अभी ओल्ड आरडीडी देखो ना, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में दिया था, कितना दिया था आपको, 1200। चलो यहां से लेस किया, कितना बचा, 4। उसके बाद 31 माइनस 12 कितना आता है, 19। तो ये आपका आ गया 1940। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्ट मैंने क्यों किया, बिकॉज बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स दिया नहीं था, तो डायरेक्टली मैंने स्टार्ट किया न्यू आरडीडी से। ये ओल्ड आरडीडी आपको कहां पे मिला, देखो ना, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में एक चीज था आरडीडी, मैंने आपको बोला था कि बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो ये वाला चीज था। उसके बाद आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, लास्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना दिया है, 800। आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, कितना बचेगा, ये कितना जाएगा, 3600। अभी आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहां पे आता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी। तो यहां पे लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। ये सबसे आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग खत्म हो गया है। स्टार्ट। अभी सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। चलो अभी देखते हैं, पहला कितना अमाउंट है, 94,500 प्लस 42,000 प्लस 3 और 1 कितना होता है, 4,600। तो ये आपका आता है 1,41,100। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना दिया है, 1,40,000 प्लस 88,000 प्लस 5,000, ये आपका होता है 2,33,000। अब यहाँ पे देखिए, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट। चलो कैलकुलेट करते हैं, 2,33,000 माइनस 1,41,100, ये आपका कितना आता है, 91,900। चलो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट, एक काम करता हूँ यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ गया, 91,900। अभी चलो देखते हैं खर्चे कितने हैं, 7,500 प्लस 2, ये हो गया 9,500 प्लस 4,382 प्लस ये आपका होता है 1,940। मतलब डेबिट साइड कितना आ रहा है, 15,822 और क्रेडिट कितना है, 91,900। मतलब आपस इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में तुम्हारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट, दो पार्टनर्स है, आशा एंड सेकंड तुम्हारी है निशा। चलो अभी डिवाइड करते हैं। सो माइनस 91,900, ये आपका आ रहा है 76,078।
अभी इक्वल पार्टनर्स है, उसके लिए मैं इक्वल डिवाइड करता हूं, ये आपका आता है 38,039, वापस लिखा 38,030। अभी जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे प्लस करते हैं, मैंने यहाँ पे ऐड किया, कितना अमाउंट है देखो 38,039, इधर भी मैंने ऐड किया नेट प्रॉफिट 38,039। चलो अभी देख के निकालते हैं कैसा अमाउंट हो रहा है अपना। सो पहला कितना है 80 माइनस 3 कितना होता है 77,000 प्लस 38,039, ये आपको आता है 1,15,039, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 40 माइनस 2 38,000 प्लस 38,039, ये आपका होता है 76,039। चल सब प्लस करते हैं अभी। पहला 1,15,039 प्लस 76,039 प्लस 34,800, तो ये आपका आता है 2,25,878। मैंने लिखा 2,25,878। अभी आते हैं एसेट साइड पे। चलो कितना अमाउंट है 2,000 प्लस 59,850 प्लस 59,660 प्लस 16,368 प्लस यह आता है 88,000, ये आपको कितना आता है 2,25,878। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट पूरा टैली हो गया। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनल अकाउंट्स का सम से शुरुआत करते हैं। तो ये बोर्ड का ही सम है, जुलाई 2022 में पूछा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहला आता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। पुराने वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको मालूम है, मैं हर लेक्चर में बोला है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको तीन चीजें मिलती है। इट इज आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहला क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। चलो ओपनिंग स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है बच्चों 30,800, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, परचेसेस। कुछ परचेसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, डायरेक्टली लिख दो मैं टू परचेसेस 80,000, चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको दिया है सैलरीज, कितना दिया है 5,000, सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखा टू सैलरी और मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5,000। उसके बाद क्या दिया आपको, वेजेस, कितना दिया है वेजेस आपको 7,500, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू वेजेस 7,500। उसके बाद आपको क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050। चलो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखता हूँ टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है, कितना दिया है 43,000। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस, तो डेटर्स मैंने आपका लिखा बैलेंस शीट का एसेट में कितना अमाउंट है डेटर्स का 43,000। अब ये इनर कॉलम पे क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर 20,200, चलो फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा इनर कॉलम पे 20,200। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टीजमेंट, कितना दिया है 30,000, एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पीएनएल डेबिट में लिखा टू एडवर्टीजमेंट 30,000। उसके बाद आपको दिया है बैड डेब्ट्स, कितना दिया है 500। अब बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वो मैं लिखता हूं इनर कॉलम पे 500। उसके बाद आपको क्या दिया है, कैश इन हैंड 7,000, चलो यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड 7,000, चलो ये हो गया। उसके बाद एफडी दिया है, कितने का फिक्स डिपॉजिट दिया है 15,000, तो मैंने ये भी लिखा एसेट में 15,000। ये हिसाब से ट्रायल बैलेंस का डेबिट आपका कंप्लीट हो गया। अभी आता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। बच्चों हमेशा याद रखो, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे तीन चीजें मिलती है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है, सेकेंड पीएनएल क्रेडिट है, थर्ड आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी है। सबसे पहला आपको दिया, क्या दिया है, कैपिटल दिया है, तो कैपिटल मैंने लिखा, पहला दिया है प्रवीण का और उसके बाद आपको दिया है प्रशांत का। चलो मैंने कैपिटल लिखा। अभी कितना अमाउंट दिया है प्रवीण का, प्रवीण का अमाउंट 60,000, प्रशांत का भी आपको मैंने अमाउंट दिया है 60,000। अभी ये इनर कॉलम पे क्यों लिखता हूं बच्चों, इनर कॉलम पे लिखता हूं बिकॉज इसके ऊपर हमेशा एक एडजस्टमेंट तो आता ही है, विच इज नेट प्रॉफिट नेट लॉस का, उसके लिए मैंने ये लिखा इनर कॉलम पे।
उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है 20,500, उसके बाद इसके लिए लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500। उसके बाद आपको दिया है सेल्स, कितना दिया है 99,550, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सेल्स 99,550। ये हिसाब से ट्रायल बैलेंस का अपना पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब एंड ऑफ द ईयर है, तो एंड ऑफ द ईयर मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट 110% बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये एडजस्टमेंट जरूर करके जाना। तो इसे यहाँ पे दो अमाउंट दिया है 40,000 एंड 35,000। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, मतलब जो भी दो अमाउंट दिया रहेगा उसमें से जो छोटा वाला अमाउंट है दैट इज कंसीडर्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट का आपका एसेट। अभी कितना अमाउंट आएगा 40 और 35 है, छोटा वाला अमाउंट कौन सा है 35,000, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये अमाउंट मैंने यहाँ पे भी लिखा 35,000। पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5%। देखो एडजस्टमेंट पे दो चीजें मिलती है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी। डिफरेंस क्या होता है, फर्दर बैड डेब्ट्स इज मोस्टली गिवन इन रुपीज एंड न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज। अभी आपको परसेंटेज में दिया है, मतलब आपका ये क्या है बच्चों, न्यू आरडीडी। ओके अभी कितना परसेंट दिया है आपको, वहां पे आपको परसेंट दिया है 2.5%, तो 43,000। देखो अभी 2.5% कैसा निकालोगे पता है, 1% के लिए 2 0 पे हाथ रखो, तो 1% तुम्हारा कितना आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 430, वापस 1% और 0.5, इसका आधा कितना होगा 215, कितना हो गया 5, 3 और 3 6 और 1 7 4 8, तो यह आपका हो गया 1075। इज दैट क्लियर एवरीवन। देखो दो तरीके, एक तो क्या कर सकते हो 43,000 इंटू 2.5 मतलब 25 करो, ये जीरो नीचे ले लो, तीनों जीरो कट करो, तीनों जीरो कट करो, 43 इंटू 25, ये आंसर मिलेगा। अदरवाइज 2.5% इज व्हाट 1% प्लस 1% प्लस 0.5%। 1% निकलना इजी है, 2 0 पे हाथ रखो, 1% आ गया, वापस 1%, देखो ये 1% है, वापस 1% है, और ये 0.5% है, मतलब ये आपका कितना हो गया 2.5%। इज दैट क्लियर एवरीवन। सेकेंड इफेक्ट क्या करते हैं, बैड डेट्स में आप ऐड करते हो, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया न्यू आर डी डी, कितना अमाउंट है बच्चों 1075, मतलब ये आपका कितना हो गया 1575। ये हिसाब से आपका सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, ठीक है, तो फर्नीचर में से मैं क्या करूंगा 5% माइनस करूंगा। अभी देखो ना 10% के लिए 1 0 पे हाथ रखो, 10% बच्चों कितना आ रहा है, 10% आ रहा है 2020, ठीक है, इसका आधा कितना होगा बच्चों, इसका आधा होगा 1010, तो पहला मैंने फर्नीचर में से उतना माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इट इज अ लॉस, लॉस मतलब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो इधर लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना अमाउंट है 1110। ये हिसाब से ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये एडजस्टमेंट को 3 इफेक्ट्स आने वाला है, तो बराबर से ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड, क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹8,000, चलो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ। ओके गुड्स ऑफ ₹8,000 आर डिस्ट्रॉयड, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया 6,000, टोटल 8,000 के गुड्स को आग लग गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना दिया 6,000, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 2,000 का क्या हो गया बच्चों, 2,000 का हो गया लॉस। ये सब नो, देखो ना 8,000 के गुड्स को आग लगा था, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा नहीं दिया, खाली 6,000 ही दिया, 2,000 का नुकसान हो गया। पहला इफेक्ट फॉर गुड्स गो आउट, क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए 8,000 के, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8,000। क्लेम कितने का मिला बच्चों 6,000 का, क्लेम आपका कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट का एसेट में, तो मैंने लिखा इंश्योरेंस क्लेम कितना है 6,000। 2,000 का क्या हो गया लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में व्हाट यू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे लिखा
टू लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना लॉस है बच्चों? 2000। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। तो रुको जरा, सबर करो। अभी सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस है, क्रेडिट में सारे इनकम है। चलो अब ये तीनों का प्लस करते हैं। ओके, अभी सबसे पहला अमाउंट कितना दिया है? 30,800 प्लस किया मैंने 80,000 प्लस ये कितना होता है? 87,500। तो ये आपका आ रहा है 1,18,300। चलो मैंने यहाँ पे लिखा 1,18,300। अभी क्रेडिट पे आ जाओ, कितना दिया? 99,550 प्लस 35 प्लस 8 कितना होता है? 43,000। मतलब ये कितना आ रहा है? 1,42,550। अभी क्रेडिट साइड बच्चों इज बिगर देन द डेबिट साइड। अगर मैं बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। कोई भी बिजनेस में इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 1,42,550 माइनस 1,18,300, ये आपका आ रहा है 24,250। चलो पहला ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अभी मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट है? 24,250। एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। तो चलो सारे खर्चे प्लस करते हैं। 5,000 प्लस 1,050 प्लस 30,000 प्लस 1,575 प्लस 1,010 प्लस 2,000, यह आपका आता है 40,635। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40,635। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों क्या हो रहा है? देखो, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है? लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय नेट लॉस। अभी लॉस किसको जाएगा? दोनों पार्टनर्स को, डेट इज पहला कौन है आपका? प्रवीण, और सेकंड कौन है आपका? प्रशांत। अभी सब में रेशियो नहीं दिया है, मतलब तुम्हारा लॉस कैसा डिवाइड होगा? इक्वली। तो 40,635 माइनस 24,250, तो लॉस कितना हो रहा है आपका? 16,385। इसको डिवाइड करो बाय 2, तो ये आपका कितना होता है? 8192। तो यहाँ पे 8192.5 के लिए यहाँ पे एक पढ़ा था मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 8193। चलो लॉस है, उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा? माइनस। तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, नेट लॉस यहाँ पे आया 8192, उसके बाद है 8193। अभी चलो देखते कितना हो रहा है। 60,000 माइनस 8192, ये कितना आता है अमाउंट आपको? ये आपको आता है 51,808। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 51,807। चलो अभी बैलेंस शीट टैली करते हैं। पहला अमाउंट कितना दिया है? 51,808 प्लस 51,807 प्लस 20,500, ये आपका आ रहा है 1,24,115। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। पहला अमाउंट कितना दिया है? 41,925 प्लस 19,190 प्लस 35 प्लस ये कितना होता है? 57, और ये 63,000, ये भी आपका हो गया 1,24,115। ये हिसाब से आपका पूरा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनल अकाउंट्स का आज मैंने वापस अक्टूबर 2015 का एक बोर्ड सम लाया है। फास्ट ट्रैक सीरीज की अगर आपने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो जाके जरूर ये वीडियोस देख लेना। अभी मैं चालू करने वाला वन शॉट सीरीज में ना गाइस, मैं आपको एक बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो सारे सम्स में शूट करके उसके वीडियो बना के आपको शेयर करने वाला हूँ, तो वो भी आप जरूर देखना, इससे और आप कॉन्सेप्ट में अच्छे हो जाओगे। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन में क्या बोला है? सतीश एंड प्रदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली मतलब रेशियो क्या होगा बच्चों? 1:1। सबसे पहला आता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। पुराने वीडियोस देखे रहेंगे तो आपको हमेशा पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रायल बैलेंस के डेबिट में तीन चीजें मिलती है, आइदर इट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और पीएनएल डेबिट और आपका बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहला आपको क्या दिया है? परचेसेस दिया है। कितना दिया है? 2,20,000। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बच्चों हमेशा पहला लिखो ओपनिंग स्टॉक,
और ओपनिंग स्टॉक के बाद लिख के निकालो परचेसेस। आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज इसको ना प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी होते हैं। आप भले ये ऊपर लिखोगे ये नीचे लिखोगे तो आपका आंसर सब राइट ही आएगा, बट प्रेजेंटेशन के लिए मे बी आपका टीचर हाफ मार्क कट कर सकता है। तो हमेशा पहले ओपनिंग लिखो, उसके बाद परचेसेस लिखो। कितना अमाउंट दिया है? 2,20,000। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी लिख दिया मैंने आउटर कॉलम पे। उसके बाद दिया है डेटर्स, कितना दिया है? 45,000। अभी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैं ये लिख के निकालता हूँ इनर कॉलम पे 45,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया डिस्काउंट, कितना दिया है? 4,000। डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। अब ये डेबिट में है तो मैंने लिख के निकाला पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? ये आपको दिया है 4,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया? ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है? 25,000। चलो यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 25,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? वेजेस एंड सैलरीज। देखो ऐसा अगर दिया रहेगा वेजेस एंड सैलरीज तो पहला वर्ड देख के डिसाइड करो। अब यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा दिया बच्चों? वेजेस, तो जाएगा तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस। तो मैंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू वेजेस एंड सैलरीज 23,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,500। चलो मैन्युफैक्चरिंग है मतलब आपका वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 25,500। ये भी हो गया। उसके बाद दिया फैक्ट्री बिल्डिंग। सी फैक्ट्री बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग इज एसेट, ठीक है, वो फैक्ट्री का रहने दो ऑफिस का रहने दो। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला फैक्ट्री बिल्डिंग। कितना अमाउंट दिया आपको वहाँ पे? 1,75,000। उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,75,000, सॉरी एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम पे लिखता हूँ 1,75,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया है आपको? 75,000। अभी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 75,000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टीजमेंट। अभी एडवर्टीजमेंट पहला तो कहाँ पे आता है? पीएनएल डेबिट में। और अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, उसको ही आपका बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। अभी क्या बोला है आपको? देखो क्वेश्चन में ये आपको 10,000 अमाउंट दिया है, ये आपको कितने साल का वहाँ पे अमाउंट दिया है? 2 साल का दिया है। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, तो 1 साल का अमाउंट ढूंढ के निकालो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5,000। ये 5,000 1 साल का अमाउंट है, ठीक है। अभी एडवर्टीजमेंट कभी लिया था? 1 जनवरी को लिया था। 1 जनवरी को स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है? 31 मार्च को। तो 1 जनवरी मतलब 1 जैन, फेब और मार्च, ये तुम्हारे 3 महीने का। इसके लिए मैंने यहाँ पे किया इंटू 3/12। ये तुम्हारा कितना आएगा? 3/12, 3 1 3 4, ये आपका आ जाएगा 1,250। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो खाली है 1,250। तो बाकी का जो तुम्हारा अमाउंट है दैट इज 8,750। दिस कंपनी हैज पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब इसको आप क्या बोलते हो? तुम्हारा प्रीपेड। उसके लिए माइनस किया। प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट का एसेट। उसके लिए मैंने लिखा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे लिख के निकाला 8,750। ये एडजस्टमेंट आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है सैलरीज एंड वेजेस। कितना दिया है? 45,000। सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरीज एंड वेजेस 45,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया है वो लोग ने? उसके बाद दिया है कैश दिया है। कितना दिया है? 15,000। चलो यहाँ पे लिखता हूँ कैश 15,000। नेक्स्ट आपको क्या दिया है वो लोग ने? गवर्नमेंट बॉन्ड। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। डेबिट में रहेगा मतलब इट इज इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका कहाँ पे जाएगा? एसेट पे। तो यहाँ पे लिखा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कितना अमाउंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बच्चों? 60,000। चलो यहाँ पे लिख के निकाला 60,000। अब अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे या आप किधर भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसके लिए पहला मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने ऐड किया इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट मिलेगा मतलब दैट इज अ इनकम। इनकम मतलब कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट पे। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलो अभी ये इंटरेस्ट ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। अभी कितना अमाउंट दिया बॉन्ड्स का आपको? 60,000। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60,000। कितना परसेंट का बॉन्ड्स है? 10%। क्वेश्चन में दिया ना 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके। ये हो गया। अब ये लिया कब है बच्चों? 1 जुलाई को लिया है। कभी लिया है? 1 जुलाई। मतलब कितना महीना? देखो 1 जुलाई मतलब जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कितना महीना हो गया बच्चों? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ मतलब ये आपका कितना अमाउंट आ जाएगा? 10% आता है 6,000, 9 मतलब ये आपका आ जाएगा 4,500। तो इधर मैंने प्लस किया 4,500, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट इसका आ गया है, पीएनएल क्रेडिट में भी लिख दिया 4,500। चलो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद क्या दिया? वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस मतलब इट इज अ प्लेस वेयर यू स्टोर द गुड्स, सो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल डेबिट में लिखा टू वेयर हाउस रेंट, कितना अमाउंट दिया आपको क्वेश्चन में? 6,000। चलो ट्रायल बैलेंस का डेबिट पूरा हो गया। अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट। अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में तीन चीजें मिलती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रहेगा, एक पीएनएल के क्रेडिट में रहेगा, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी पे रहेगा। सबसे पहला आपको क्या दिया? कैपिटल दिया दोनों पार्टनर्स का। क्या नाम है पार्टनर्स का बच्चों? क्वेश्चन में दिया है सतीश और प्रदीप। अभी सतीश का कैपिटल कितना दिया है? 1,20,000। और उसके बाद प्रदीप का कितना दिया है बच्चों? प्रदीप का आपको दिया है 90,000। आप बोलोगे सर ने डायरेक्टली इनर कॉलम में क्यों लिखा? इनर कॉलम पे लिखा बिकॉज इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट नहीं, इसके ऊपर एक पक्का एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस का आता ही है, उसके लिए मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे। उसके बाद आपको क्या दिया है? सेल्स कितना दिया है? 4,30,000। चलो यहाँ पे लिखा बाय सेल्स, लिख के निकाला 4,30,000। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स, कितना दिया है? 85,000। चलो यहाँ पे लिखा क्रेडिटर्स 85,000। उसके बाद आपको दिया है डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट देखो क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है मतलब पीएनएल के क्रेडिट पे जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा बाय डिस्काउंट, कितना अमाउंट दिया है बच्चों? यहाँ पे आपको 3,500। चलो ये हिसाब से ट्रायल बैलेंस का पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हुए एडजस्टमेंट्स। पहला क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना लिखा है? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 92,000 लिखा है, विच इज आगे क्या बोला है? 15% अबव कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अब मान के चलो 100 है, क्या बोला? 15% अबव मतलब 100 में 15 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 115। तो 100 इज इक्वल टू हाउ मच? कैसा किया? आई रिपीट द स्टेप। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस 92,000, ठीक है, विच इज 15% अबव कॉस्ट प्राइस। तो मैंने कॉस्ट प्राइस कितना पकड़ा? 100, 100 में मैंने 15 ऐड किया, वो हो गया 115। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, ये आपको कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 80,000। आपको मालूम है ये तुम्हारा क्या मिला मुझे? कॉस्ट प्राइस। एंड एज यू ऑल नो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, मतलब 80 आपका क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। उसके लिए पहला इफेक्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे, यहाँ पे लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000। सेकेंड इफेक्ट आ गया बैलेंस शीट के एसेट पे, मैंने यहाँ पे लिख के निकाला क्लोजिंग स्टॉक 80,000। दोनों इफेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है? डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, ठीक है। डेप्रिशिएट मतलब क्या करूंगा मैं? एसेट में से पहला माइनस करूंगा, मैंने माइनस कर दिया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पीएनएल डेबिट में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,500। दोनों आपका हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,500। आउटस्टैंडिंग मतलब बच्चों आप क्या करते हो? ऐड करते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया आउटस्टैंडिंग, ये आपका कितना हो गया? 25,500। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, ये भी आपका आ गया 2,500। ये भी हो गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया? मेंटेन आरडीडी एट 5%। अभी एडजस्टमेंट पे आपको दो चीजें मिलती है, एक फर्दर बैड डेट्स और एक न्यू आरडीडी। फर्दर बैड डेट्स इज गिवन इन रुपीज एंड न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज। न्यू आरडीडी को पहला क्या करो? यहां से माइनस करो। मैंने यहां से लिखा न्यू आरडीडी, कितना परसेंट दिया आपको? 5%। अभी इसका 10% कितना आता है? 4,500। इसको आधा करो, कितना आएगा? 2,250। मतलब कितना बचा? 42,750। और इसका सेकेंड इफेक्ट तुम्हारा कहाँ पे आएगा? पीएनएल डेबिट में। तो यहाँ पे लिखता हूं टू न्यू आरडीडी, कितना अमाउंट है बच्चों? 2,250। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा खत्म हो गया। तो रुको जरा,
सबर अब इस करो सम के मेन काम पे आते हैं, दैट इज तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ के बैलेंस शीट टैली करोगे। चलो सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब ये दोनों को प्लस करो, कितना आएगा आपका ये सेल्स आपको कितना दिया है, सेल्स 4,30,000, ओके 4,30,000 प्लस 80,000 ये आपका आ गया 5,10,000। चलो ये हो गया। अभी आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, चलो सारे अमाउंट प्लस करते हैं। 25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 25,500 वापस 25,500, ये आपका आता है 2,96,000। क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में इनकम ज्यादा है देन एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस में क्या आएगा प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2,96,000 माइनस 5,10,000 ये आपका आता है 2,14,000। चलो प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है बच्चों 2,14,000। अभी देखो बच्चों पहला अमाउंट कितना है 4,500 प्लस 3,500 प्लस 2,14,000, ये आपका हो गया 2,22,000। अब यहाँ पे देखो चलो 4,000 प्लस ये कितना हो गया 5,250 प्लस 45 प्लस 6 51, 51 प्लस ये 58,500 प्लस 2,250, ये आपका होता है 66,000। चलो अभी इधर भी तुम्हारा सेम हो रहा है, देखो बच्चों क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो बिजनेस में तुम्हारा क्या होएगा नेट प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू नेट प्रॉफिट। कौन है आपके सतीश और प्रधान, प्रधान ने क्या नाम, प्रसाद ना, क्या नाम है इनका, सतीश और प्रदीप, सॉरी चलो अभी कैलकुलेट करता हूँ। 2,22,000 में से माइनस करो, कितना आ रहा है देखो 1,56,000, आधा आधा कर दो, डिवाइडेड बाय 2 करो, ये आपका कितना आएगा 78,000, ये भी आपका आ गया 78,000। चलो यहाँ पे प्लस करो नेट प्रॉफिट 78,000, उसके बाद इधर भी प्लस करो नेट प्रॉफिट 78,000। अभी देखो बच्चों 1,20,000 प्लस 78,000 ये कितना होता है आपका 1,98,000। इधर भी देखो 90,000 प्लस 78,000 ये आपका होता है 1,68,000। अभी सब प्लस करते हैं, चलो 1,98,000 प्लस 1,68,000 प्लस 85,000 प्लस 2,500 ये आपका आता है 4,53,500। अभी तुम्हारे एसेट साइड पे आते हैं। अभी एसेट साइड के भी सारे अपन प्लस करके निकालते हैं, चलो क्योंकि अमाउंट कितना आता है प्लस 42,750 प्लस 1,75,000 प्लस 67,500 प्लस 8,750 प्लस 64,500 प्लस 80,000, ये भी आपका आता है 4,53,500। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया।